हरे कृष्णा। इस साल नवंबर के महीने में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि मार्गशीर्ष मास के यानी अगन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत श्री विष्णु भगवान को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी व्रतों का प्रादुर्भाव हुआ था। प्राचीन कथा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ, जिसे भगवान ने एकादशी नाम दिया और आज के दिन से ही एकादशी व्रतों की शुरुआत करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस बार एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त यानी पारण मुहूर्त के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार रात 10:50 से शुरू हो रही है, जिसका समापन होगा 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:37 पर। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत केवल और केवल 15 नवंबर दिन शनिवार को रहेगा। सभी गृहस्थजन और वैष्णवजन 15 नवंबर शनिवार को ही व्रत रखेंगे और एक दिन पहले शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 15 नवंबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:38 रहेगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:24 से 6:44 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं और इस दिन शिववास भी बन रहा है। शिववास कैलाश पर होगा, जो कि बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा और इस बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग भी इस दिन बन रहा है, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 11:34 तक रहेगा। बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 से, जिसका समापन होगा 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय एकादशी नियमों के अनुसार व्रत नहीं खोला जाता है और इस बार 16 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:37। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:25 से 6:45 के बीच में कर सकते हैं, जब आप भगवान विष्णु की पूजा करके भोग आदि अर्पित कर सकते हैं। और शाम की पूजा शाम 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं और इस दिन शिववास नंदी पर रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। पूरा दिन हस्त नक्षत्र रहेगा। साथ ही सुबह 6:48 से प्रीति योग भी प्रारंभ हो रहा है। हरिवासर का समय 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद में ही व्रत का पारण किया जाएगा। लेकिन इस बार व्रत पारण यानी व्रत खोलने को लेकर भी बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि कुछ कैलेंडर में सुबह के समय व्रत पारण दिखाया गया है, तो कुछ कैलेंडर में केवल दोपहर के समय ही व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त बताया गया है। ऐसे में 16 नवंबर रविवार को दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। इससे पहले आप केवल सुबह शुभ मुहूर्त में पूजन करके भगवान को भोग लगा सकते हैं
क्योंकि हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसे में सुबह सूर्योदय के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर व्रत पारण करना शुभ माना जाता है। लेकिन जो लोग सुबह व्रत ना खोल पाए उन्हें दोपहर में 1 से लेकर 3 बजे के बीच तक व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब ऐसे में जो लोग सुबह व्रत खोलना ही चाहते हो तो सुबह 7:15 से 8:45 के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत में तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को व्रत पारण करने से पहले तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी माता को भोग अर्पित किया जाता है। और इस बार रविवार का दिन पड़ने के कारण तुलसी जी में जल चढ़ाए या ना चढ़ाए तो इसके लिए देखिए, शास्त्रों का नियम यह कहता है कि द्वादशी में तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसे में भक्तों के दो मत हो सकते हैं, या तो वे कुछ लोग ऐसे होंगे जो रविवार को जल नहीं चढ़ाएंगे, और जो लोग नियमों के अनुसार व्रत का पालन करना चाहते हैं वे लोग रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, जिसका दोष नहीं लगेगा। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।